साल था 2020 जब टोक्यो ओलंपिक का एक मुकाबला होता है और इसमें भारत के हरियाणा की एक ओलंपियन भी पार्टिसिपेट करती है। आंखों में जीत का जुनून, मजबूत ग्रिप के साथ ये शूटिंग करने गई तो वहाँ पिस्टल में कुछ खराबी आ गई और ये जीत के करीब होते हुए भी कोसों दूर चली गई। जबकि कमी परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि पिस्टल में थी। इस मुकाबले में मिली हार ने इस ओलंपियन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ये पूरी हिम्मत के साथ उठ खड़ी हुई और 2024 में ओलंपिक की दुनिया में तहलका मचा दिया। और इस जीदार, निडर, बेबाक, जीत की भूख रखने वाली और अपने सपनों को उड़ान देने वाली ओलंपियन थी मनु भाकर। ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया है मनु ने? क्यों आज ये न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में बनी हुई है? क्यों इन्होंने शूटिंग से दूरी बना ली थी? क्यों माँ को बेटी का सपना पूरा करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी? मनु की माँ क्यों इन्हें झांसी की रानी कहकर पुकारती है? और मोदी जी ने मनु को कॉल पर ऐसा क्या कहा कि हर किसी की नजर इन्हीं पर टिक गई? आइए जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर के गोरिया गांव में मनु ने पिता किशन भाकर और मां सुमेधा के घर जन्म लिया था। किशन मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जबकि मां सुमेधा यूनिवर्सल स्कूल की प्रिंसिपल थी। मनु ने अपना बचपन अपने भाई अखिल के साथ लड़ते झगड़ते गुजारा और साथ ही पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया। मनु पढ़ाई में जितनी अच्छी थी, उतनी ही इनकी दिलचस्पी अलग अलग खेलों में भी रही। बैडमिंटन, टेनिस, मार्शल आर्ट, स्विमिंग, बॉक्सिंग जैसी तमाम फील्ड्स में मनु हाथ आजमा चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल्स भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। मनु की काबिलियत देख जहां पिता इन्हें बॉक्सर बनाने का ख्वाब देखते थे, वहीं मां इन्हें डॉक्टर की यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी। लेकिन मनु की किस्मत तो कुछ और ही इशारा कर रही थी। मनु की मां जिस यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ाती थी, वहां शूटिंग रेंज भी थी और यहीं मनु ने पहली बार शूटिंग रेंज में पिस्टल उठाकर 10 नंबर पर निशाना लगाया था, जो बहुत सटीक था। बस इसी को देखते हुए स्कूल के फिजिकल टीचर ने मनु के पिता से कहा कि बेटी को शूटिंग में टाइम दीजिए और 14 साल की उम्र में मनु ने शूटिंग को ही अपना करियर मान लिया और प्रैक्टिस करने के लिए पहली बार पिस्तौल किराए पर मंगवाई। लेकिन हर रोज किराया देना मुमकिन नहीं था, इसलिए पिता ने बेटी को पिस्तौल दिलाने का फैसला किया और करीब 2 महीने तक कार्रवाई कागज में उलझते हुए रोजाना मीलों दूर चलने के बाद आखिरकार मनु को पिस्तौल का लाइसेंस मिल ही गया। मनु ने करीब 15 दिन प्रैक्टिस के बाद महेंद्रगढ़ में हुए स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लिया और पहले ही मुकाबले में गोल्ड मेडल और 4500 रुपए का इनाम जीतकर साबित कर दिया कि ओलंपिक्स की दुनिया में अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस जीत ने मनु के अंदर एक जोश भर दिया और फिर 1 साल तक दिन रात की मेहनत के बाद मनु ने नेशनल लेवल पर शूटिंग फेडरेशन के प्रोग्राम में जूनियर लेवल के लिए सिलेक्शन भी हासिल कर लिया। इनके खेल को देखते हुए इंटरनेशनल मेडलिस्ट विजय यशपाल राणा ने इन्हें ट्रेन करने का फैसला किया और इनके गुरु बन गए। फिर आया साल 2017 जो मनु की पहचान को चमका गया। दरअसल इस साल मनु ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी नामी ग्रामी ओलंपियन हिना सिद्धू को। मनु ने अपनी परफॉर्मेंस का ऐसा जादू चलाया कि ये चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्तौल का रिकॉर्ड बनाकर खुद को एक काबिल ओलंपियन साबित किया था। मनु ने नेशनल चैंपियनशिप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और हर एक मेडल के साथ इनकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगते आए हैं। इसी का नतीजा था 2018 में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें मनु ने जीत के झंडे गाड़ दिए और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस 10 मीटर एयर पिस्तौल क्वालिफाइंग राउंड में मनु ने 400 में से 388 का स्कोर बनाया और फाइनल में 200.9 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। इस जीत ने उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब दिलाया था। झज्जर, हरियाणा में मनु की चर्चा होने लगी। बेटी के शानदार खेल को देखते हुए इनकी मां सुमेधा ने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी और मनु को रेगुलर प्रैक्टिस कराने के लिए दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ले जाने लगे, जहां मनु का खेल और ज्यादा निखरने लगा। और फिर मनु ने 2018 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में 2 गोल्ड मेडल्स जीते। इसके बाद आया साल 2019 जब मनु ने ISSF वर्ल्ड कप में अपने साथी सौरभ चौधरी के साथ मिलकर कई गोल्ड मेडल्स जीते। इस जोड़ी के शानदार खेल को देखते हुए इन्हें 2020 के टोक्यो ओलंपिक का दावेदार भी बना दिया गया। इसके साथ ही मनु के परिवार, हरियाणा और पूरे भारत की मनु से उम्मीदें बढ़ने लगी, लेकिन मनु लोगों की उम्मीदों पर खरी न उतर सकी और इस मुकाबले में पिस्तौल फेलियर की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मनु ने खुद को कमतर समझना शुरू कर दिया। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से हार चुकी थी और इन्होंने पिस्तौल से भी दूरी बना ली थी।
लेकिन जब इन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा कि हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए, इस श्लोक से मनु काफी मोटिवेट हुए और फिर इन्होंने दोबारा पिस्तौल हाथ में थाम ली। 25 दिन तक पिस्तौल से दूरी बनाने के दौरान मनु को भी एहसास हो गया था कि वो अपने पैशन से दूर नहीं हो सकती, इसलिए वो दोबारा मैदान में फुल जोश के साथ उतर आए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की और 2024 में अपनी कामयाबी, मेहनत और लगन से देश दुनिया को हैरान कर दिया। 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में मनु ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया और एक नया रिकॉर्ड कर दिया। वैसे तो ओलंपिक के इतिहास में भारत ने शूटिंग में 4 मेडल हासिल किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी मेडल महिला ने नहीं जीता था। पर 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में अब शूटिंग मेडल में गोल्ड लाने वाली पहली महिला बन गई मनु भास्कर, जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा लहराकर भारत को गर्व महसूस कराया और साथ ही एक रिकॉर्ड और अपने नाम कर लिया। और वो ये है कि ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ओलंपियन महिला ने एक साथ 2 मेडल्स अपने नाम किए हों। जी हाँ, महज 22 साल की उम्र में मनु ने पहला ब्रॉन्ज मेडल 28 जुलाई को जीता और फिर दूसरा 30 जुलाई को। इस तरह मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। इस जीत की खुशी में मोदी जी ने भी मनु भास्कर को फोन किया और उनके जज्बे, मेहनत और शानदार खेल को सराहते हुए उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई दी। और मनु ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भरोसा दिलाया है कि वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हालांकि इस जीत और इस ऊंचे मुकाम के पीछे भी मनु ने काफी कुछ सहा है, बुरे वक्त का सामना किया है। 2020 की टोक्यो चैंपियनशिप में हार का सामना करने की वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया। मनु डिप्रेशन का शिकार होने की कगार तक पहुंच गए, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से वो दोबारा अपने आप को साबित करने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी मम्मी को दिए हुए नाम झांसी की रानी को डिफाइन किया। दरअसल जिस दिन मनु का जन्म हुआ था उस दिन मनु की मम्मी को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 4 घंटे के लिए घर छोड़कर जाना पड़ा था। हालांकि जब वो आए तो उन्हें लगा कि मनु का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा, लेकिन मनु एकदम शांत थी। ये देखकर उन्हें झांसी की रानी का नाम मिला। मनु आज महिलाओं और पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं और महज 22 साल की छोटी सी उम्र में ये 12 करोड़ की मालकिन है और हर युवा के लिए इंस्पिरेशन है। आपको मनु की ये इंस्पायरिंग कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।